जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। संविधान और आरक्षण पे बहुत बात हो रही है आजकल, तो मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करूंगा, जहां जहां संविधान वर्ड आ रहा है वहां पे आप परिवार पढ़िए, और जहां जहां आरक्षण आ रहा है वहां भ्रष्टाचार पढ़िए। तो ये जो लड़ाई है ये परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने की है। संविधान और आरक्षण से किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने संविधान को और आरक्षण को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और प्रजातंत्र को कमज़ोर करने के लिए किया है। संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो कांग्रेस ने किए हैं, और संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर हुआ तो इमरजेंसी में हुआ, जब उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड डाला गया, जो कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं डाला था। तो संविधान का अगर चीर हरण किसी ने किया है तो वो किया है कांग्रेस ने और उसके साथ के संगठनों ने मिलकर, पार्टियों ने। इस बात को ना हमें भूलना है। तो अगर 400 पार होने के बाद मोदी जी कुछ करेंगे तो वो करेंगे संविधान का संरक्षण, संविधान की रेस्टोरेशन टू इट्स ओरिजिनल वैल्यूज़। ये हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे पास 10 साल का रिकॉर्ड है एक व्यक्ति का, और हमारे पास 50 साल का रिकॉर्ड है एक परिवार का। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बात आती है रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, रिजर्वेशन का भ्रष्टाचार से क्या नाता है। इन लोगों ने रिजर्वेशन की और यूज़ किया सिर्फ जातियों को आपस में लड़वाने के लिए, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, और फिर उनके हक छीन के और लोगों को देने के लिए। अगर आप एससी एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण देखें कि आज़ादी से अब तक कितने लोगों को मिला, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोग डिज़र्विंग थे उनको उनका हक नहीं मिला। उनको उनका हक मिला पिछले 10 साल में, जब मोदी जी ने रिजर्वेशन के साथ साथ सबका साथ सबका विकास पे बल दिया। क्योंकि रिजर्वेशन बैसाखी आपको कमज़ोर करती है, ताकतवर नहीं बनाती। और जिनको रिजर्वेशन मिला उन्होंने उस रिजर्वेशन को छोड़ा नहीं कभी। आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, प्रमोशंस हो गए, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट जो एक व्यक्ति या परिवार ने ले लिया, उसको किसी और व्यक्ति या परिवार तक पहुंचने नहीं दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने रिजर्वेशन को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया, नॉट एज अ टूल टू बेनिफिट। करप्शन के लिए यूज़ किया, भ्रष्टाचार के लिए यूज़ किया, जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ रिजर्वेशन में लगवा दी गई, और रिजर्वेशन में भी मेरिट का ध्यान नहीं दिया गया कि जो लोग डिज़र्विंग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिस गरीब पिछड़े को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिस आदिवासी को उसकी ज़रूरत है, उस तक वो रिजर्वेशन नहीं पहुंचा। तब इसी की वजह है कि नक्सलवाद बढ़ा देश में अराजकता इतने साल तक बढ़ी। और जब ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ 10 साल थे, लोगों के पास सारे बेनिफिट्स पहुंचने शुरू हुए, तो अब 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, परिवारवाद पे प्रहार हो रहा है। इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और आरक्षण याद आ रहा है। सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने 60 साल तक वो क्यों नहीं कर पाए जो एक व्यक्ति ने 10 साल में करके दिखाया। कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों को स्वावलंबी बनाया, और कितने लोगों को इस जात पात की राजनीति से निकाला। कैसे आज एमपी का सीएम एक यादव है, भारत का सीएम एक ओबीसी है, इस पे चर्चा नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति पिछड़े, भारत के राष्ट्रपति आज आदिवासी। ये है रिप्रेजेंटेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा था। बड़ी पोजीशंस पे बड़े लोगों को बिठाया जाए, इतने साल तक क्यों नहीं हुआ वो? ये बात इनसे पूछी जानी चाहिए। तो जब ऐसे लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए संविधान और आरक्षण की दुहाई देते हैं,
तो भारत को विश्वास नहीं होता। भारत को विश्वास उस व्यक्ति पे होता है जो कहता है कि ना मैंने संविधान को बदला है, ना संविधान को बदलूंगा, और संविधान को हम बदलेंगे नहीं, सिर्फ रिस्टोर करेंगे टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।